जय हिंद मेरे दोस्तों, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। अगला टॉपिक है आज का संविधान के स्रोत। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? 22। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। भारतीय संविधान किस प्रकार की पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? ये भाग 9 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। निम्नलिखित में से संविधान की कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 का ए। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4। संविधान के भाग A1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज क्षेत्र। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में। भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 के को, ये सही है। राज भाग 6, ये सही है। भारत का महानवादी 13, ये गलत है। और संघ का राज अधीन सेवाएं भाग 14, ये सही है। निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है? अधिकरण भाग 9, ये गलत है। संघ राज क्षेत्र भाग 8, ये सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10, ये भी सही है। राजभाषा भाग 17, ये भी सही है। निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? नागरिकता 2 सही है। संघ राज क्षेत्र 7 भाग 7, ये गलत है। नगरपालिका 9 का ए, ये सही है। निर्वाचन ये 15, ये भी सही है।
ये मिलान करना है। भारतीय संविधान भाग 9, ये 3 नंबर हो जाएगा। पंचायत, भारतीय संविधान भाग 8, 1 नंबर हो जाएगा। संघ क्षेत्र, भारतीय संविधान भाग 4 का ए, ये मूल कर्तव्य हो जाएगा। भारतीय संविधान भाग 9 का ए, ये नगर पालिका हो जाएगा। ऑप्शन ए। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा है। ये 9 का ए, ऑप्शन डी। हम लोग आज फिर पढ़ने जा रहे हैं संविधान की अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? ये 6ठी अनुसूची। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं किस राज्य आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? ये 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर। बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा में सभी में लागू होगा। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये 8वीं अनुसूची भाषाएं हो गया। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये गलत हो गया। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधारों पर निर्भरता के बारे में उपबंध, ये भी सही है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ये 8वीं अनुसूची, यही नहीं है, बाकी सभी है।
9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सही है। दूसरी अनुसूची भाषा, ये गलत है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ये सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप, ये सही है। ये गलत, ये भी सही है। भारत के संविधान के 11वें अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ये राज्य, विधानमंडल और पंचायत। ये सूची मिलान करना है। मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये 4 नंबर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, ये 2 नंबर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये 5 नंबर हो जाएगा। पहली अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ये 1 नंबर हो जाएगा। चौथी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियाँ, ये 3 नंबर हो जाएगा। 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। ये सूची अनुसूचियाँ और संबंधित विषय मिलान करना है। चतुर्थ अनुसूची, ये 3 नंबर राजभाषा। षष्ठ अनुसूची, ये 4 नंबर जनजाति क्षेत्र। अष्टम अनुसूची 2 नंबर भाषा। नवम अनुसूची, ये 1 नंबर हो जाएगा भूमि सुधार, ऑप्शन सी। ये अनुसूची और सूची में से मिलान करना है। ये तृतीय अनुसूची, ये 2 नंबर हो जाएगा शपथ या प्रतिज्ञान की प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची चतुर्थ 1 नंबर हो जाएगा राज्य विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची 4 नंबर संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले विषयों की विशेष सूची। और 8वीं अनुसूची, ये 3 नंबर हो जाएगा भाषाएं, ये ऑप्शन सी। ये मिलान करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र, ये 4 नंबर हो जाएगा। छठी अनुसूची अखिल भारतीय भाषाएं, ये 3 नंबर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये 1 नंबर हो जाएगा। दूसरी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण, ये 2 नंबर हो जाएगा। 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी।
निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विशेष सही सम्मिलित नहीं है? 9वीं अनुसूची, राज्य में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है। 3री अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, ये सही है। 8वीं अनुसूची, भाषाएं, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची, दल परिवर्तन के साथ आधार पर निर्भरता, ये भी सही है। मिलान करना है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख 1 नंबर हो जाएगा। प्रथम अनुसूची, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ये 2 नंबर हो जाएगा। 2री अनुसूची, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, ये 3री अनुसूची हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थानों का आवंटन, ये 4 नंबर हो जाएगा। 4th अनुसूची। फिर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 हो जाएगा। निम्न में से क्या भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये भाषाओं का संबंधित उपवन, ये नहीं आता। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्र से संबंधित उपबंध, ये भी नहीं। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपबंध, ये सही है। शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित उपबंध, ये गलत, ऑप्शन सी। ये लास्ट क्वेश्चन था।